हेलो दोस्तों। बैगन की सब्ज़ी तो किसी को खाना पसंद नहीं होता। अगर आपका कोई घर का मेंबर बैगन की सब्ज़ी ना खाता हो तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। वो आपसे यही सब्ज़ी बार बार बनाने को कहेंगे। इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है, इतनी बढ़िया मसालेदार, बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनकर तैयार होती है फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर ट्राई करें मेरे इस तरीके से। बार बार आपके घर के यही कहेंगे कि वैसे ही हमें सब्ज़ी बनाकर खिलाओ जैसे बैगन की सब्ज़ी बनाई थी। तो आप देख सकते हैं, देखने से ही पता लग रहा होगा कि सब्ज़ी कितनी ही टेस्टी बनी है, कितनी हेल्दी बनी है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। हमने छोटे वाले 4 मीडियम साइज़ के बैंगन लिए हैं। इनको हमने धुलकर रख लिया था। अब इनके जो हम डंठल होते हैं इनको हम निकालेंगे नहीं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप निकाल दें, लेकिन ये जो डंठल है इनका भी एक अपना अलग ही टेस्ट होता है। तो इनको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और जो इनके साइड में किनारी होती हैं इनको भी हम थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेते हैं। तो हमने सभी बैंगनों को इसी तरह से साफ़ कर लिया है। अब हम एक बैंगन को कट करके देखते हैं और आपको जिस तरीके से काटना पसंद हो आप उस तरीके से काट सकते हैं। मैंने लंबे में काटा है। आपको अगर बैंगन जैसा आपने बैंगन काटा है वैसे ही आपको आलू काटने होंगे, क्योंकि आपको दोनों की शेप एक सी रखनी होगी। तो आप पहले ही सोच लें कि आपको कैसे काटना है। अब हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इनको भी हम बैंगन के तरीके से ही काटेंगे, लंबे लंबे में। बस इसी तरह से हम काट के इसे भी हम पानी में डाल देंगे। बैंगन को भी हमने पानी में डाल दिया है, क्योंकि अगर हम पानी में नहीं डालेंगे तो बैंगन हमारे काले पड़ जाएंगे। इसलिए हमें काटते रहना है और उसे पानी में डालते रहना है। तो हमने दोनों चीज़ों को पानी में डाल दिया है। अब इन्हें रखते हैं हम साइड में। अब हम यहाँ पे हमने प्याज लिया है, उसे हमने लंबे लंबे स्लाइसिस में कट किया है। कुछ हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं और हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनके हमने बीज निकाल दिए हैं। तो अब हम गैस पर रख देते हैं एक पैन। उसमें हमने 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है। आपको जो भी कुकिंग ऑयल पसंद हो आप वो ले सकते हैं। मैंने सरसों का तेल लिया है, क्योंकि इससे जो सब्ज़ी का फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। तो पहले हम तेल को गरम कर लेते हैं और अब हम यहाँ पर जो हमने बैगन काट के रखे थे इनको पानी से निकाल कर इसमें डाल देते हैं। इनको हम फ्राई करेंगे। अब इसी तरह से हमें आलू को भी डाल देना है। इसी तरह से हमने आलू को भी डाल दिया है, क्योंकि जो फ्राई करके अगर हम रेसिपी बनाते हैं तो जो नहीं खाते होंगे उन्हें भी इतनी पसंद आने वाली रेसिपी है कि आप रोज़ ही ट्राई करेंगे, रोज़ ही आपको बनाना होगा। इतनी टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो बस इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे धीरे धीरे हमें फ्राई करते रहना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह से बस हमें फ्राई करते रहना है और फ्लेम को हाई नहीं करना है, नहीं तो हमारा ये जो आलू और बैंगन है ये जल जाएंगे, ढंग से हमारे फ्राई नहीं हो पाएंगे। बस इसी तरह से हमें फ्राई करते रहना है। इसमें फ्राई करने का कम से कम 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो हमारे ये आलू बैंगन फ्राई हो चुके हैं। बस इसी तरह से अब हमें प्लेट में निकाल लेना है। अब हम बचे हुए तेल में जो जिसमें हमने फ्राई किया था अपना आलू बैंगन, उसी बचे हुए तेल में हम, अगर तेल कम हो गया हो तो आप तेल को और उसमें मिला लें। अब इसमें हम डाल देते हैं कटा हुआ लहसुन, प्याज। इनको हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। बस इसी तरह से ब्राउन करते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसमें हमें 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। धीरे धीरे हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी है। अब हम डाल देते हैं अपने कटे हुए टमाटर और अच्छे से इन्हें कर देते हैं मिक्स। तो हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम मिलाते हैं इनमें मसाला। तो हमने 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लिया है। मिर्च हमने स्वाद अनुसार ली है। आधा चम्मच हमने हल्दी लिया है। आधा चम्मच हमने कश्मीरी मिर्च ली है, क्योंकि उससे जो कलर आता है बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है। तो बस इसी तरह से हम सभी मसाले को मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हमें डालना है स्वाद अनुसार नमक।
नमक को डालकर हम अच्छे से मिला लेते हैं और इसमें हम 3 से 4 चम्मच पानी डाल देते हैं ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से पक जाए। बस इसी तरह से हमें चलाते रहना है। हमारे मसाले का बहुत बढ़िया सा कलर आ जाएगा पकते हुए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो मसाले हैं उसने तेल को छोड़ दिया है, यानी कि बहुत अच्छा पक गया है। बस इसी तरह से हमें 1 से 2 मिनट और पकाना है तो हमारा मसाला बिल्कुल बढ़िया सा पककर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी फ्राई की हुई सब्जी। जो हमने आलू बैंगन को फ्राई करके रखा था उसी को हम मिला देते हैं। अच्छे से मिला देना है। मिक्स करते हुए हम चलाते रहेंगे, हमें छोड़ना नहीं है। तो हम ढक्कन लगाकर इसे 1 से 2 मिनट ऐसे ही पकने देंगे बिना पानी के। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। अगर आप कोई और मसाला डालना चाहते हो, सांभर मसाला या मैगी मसाला, तो आप वो भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे आधा कप पानी। ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, केवल आधा कप ही डालेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे और फिर से इसे हम ढककर 5 से 7 मिनट पकने देंगे। वैसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने आलू बैंगन को फ्राई किया हुआ है और हमें ज़्यादा नहीं 5 मिनट तो पकाना ही है। इसे हमने लिड लगाकर फिर से 5-7 मिनट के लिए छोड़ दिया है। ये देखो दोस्तों, कितनी बढ़िया सब्जी हमारी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनी है। तो जो नहीं खाते होंगे वो भी ज़रूर कहेंगे आप कि आपसे दोबारा यही बनाएं। इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। मैं यहाँ पर आलू को दिखा देती हूँ कि आलू भी हमारे पक चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक चुकी है। आप इसे आप चाहे मसाले डोसे में या पराठे में, आप किसी में भी सर्व करें, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। किसी चीज़ में खाएं, चाहे आप चावल में खाएं या किसी में भी खाएं, बहुत टेस्टी बनी है। आप देखकर ही पता लगा सकते होंगे। तो मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ हमारी टेस्टी यमी रेसिपी। आप एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है फ्रेंड्स।